रहीम, आपका होस्ट सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं जुर्म की पकड़। प्रोग्राम में मौजूद हैं 2B2 जो उस्मानिया पार्क कमेटी के नाम पर है और जो फरहान साहब फ्लाई कामों में मसरूफ़ रहते हैं। आज उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आज का जो प्रोग्राम है वो आवारा कुत्तों पर करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है वो उनके काटने से ज़ख्मी हो रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरा प्रोग्राम जुर्म की पकड़ है, तो यहाँ पर हम तो क्राइम्स के मुतालिक स्टोरीज़ होती हैं। इन्होंने मुझे कायल किया कि यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं वो भी ऐसे कुत्तों के लिए काम कर रहे हैं जो माशरे के अंदर बुराई को फैलाते हैं और माशरे में खौफनाक होकर इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो लिहाजा ये काम भी ऐसा ही है जिस पर हम कायल हुए और आज आपके सामने मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके के अंदर कुत्तों का खात्मा किया जाए। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा काम नहीं किसी पर तशद्दुद करना, हम कुत्तों पर भी तशद्दुद नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब इंसान के ऊपर कोई भी हर्फ आए, उसकी जान वो मुश्किल में हो, तो अपना दिफा के लिए उसको चाहिए कि दूसरे पर अटैक और हमला कर दे। लिहाजा हम यहाँ पर कुत्तों के मुतालिक देखें तो एक ऐसा वफादार जानवर है जो दुनिया के अंदर 350 से ज़्यादा नस्लें रखता है और ऐसे कुत्ते जो घरेलू इस्तेमाल और वफादारी और माशरे के अंदर कई चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। बुलडॉग, लैब्राडॉग, सिशन या जर्मन शाफर्ड, ये नस्लें एक अहमियत के हामिल है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसी नस्लें जो आवारा हैं, जिसकी वैक्सीन नहीं होती, उसके काटने से एक बीमारी होती है, उस बीमारी का जो इलाज है वो लाइलाज है। उस बीमारी का जो रिएक्ट है वो होता है एक आपके दिमाग के ऊपर और होता है आपकी रीढ़ पर, जो इस तरह का इफेक्ट जारी करता है जो इंसान पागल हो सकता है, कुत्तों की तरह हरकत कर सकता है, कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देता है, पानी से डरना शुरू कर देता है। लिहाजा यहाँ पर इन चीज़ों से इस इलाके के बच्चों को बचाने के लिए, इस इलाके के लोगों को बचाने के लिए हमारा काम है कि जो हुकूमत ने हमारी फैसिलिटीज़ के लिए यूनियन काउंसिल के अंदर टीमें तश्कील दी, हम उनको अपील करते हैं कि यहाँ पर 2B2 उस्मानिया पार्क के हाथे में जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल किया जाए या जो आपका प्रोसेस है वो किया जाए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे रहने वाले फ्लाई काम करने वाले फरहान भाई से भी, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद साहब, यहाँ पे मौजूद हैं आसिफ साहब, यहाँ पे मौजूद हैं हमारे कुर्बान भाई साहब। तो हम सबसे और हमारे अनवर सदीकी साहब जो यहाँ पर B2 की जान और शान है, हम इन तमाम लोगों से आप तक बात को पहुँचाएँगे। मोअज़्ज़िज़ कुर्बान अली शाह साहब जो हैं वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हम उनसे इसका ख्याल पूछेंगे कि कुत्तों के बारे में हमें क्या करना चाहिए और क्या हालात पैदा हो चुके हैं इन आवारा कुत्तों की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गुजारिश है कि पिछले चंद दिनों में एक बच्चे को कुत्ते ने काटा, लवाकिन उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि उस बेचारे की डेथ हो गई। मुझे आज पता चला, मैं बहुत अफसरदा हुआ हूँ कि देखो जी, कि हमारी कोताहियों की वजह से अगर हमने ये काम पहले किया हुआ होता कि तमाम कुत्तों का कुछ न कुछ कमेटी के ज़रिए या गवर्नमेंट जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किए हुए हैं उसके तरीके से हम उसको ज़ाया करते थे, तो हमारे एक बच्चे की, तो घर में एक बच्चा भी अगर चला गया है तो उस घर की जो हालत होगी तो वो कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुजारिश है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, बल्कि इनकी नस्ल ऐसी है कि एक एक कुत्ती से 10-10 15 बच्चे पैदा होते हैं जी। इसलिए गुजारिश है कि जितने भी कुत्ते हैं यहाँ, कोई देखने में कम से कम भी 8-10 कुत्ते नज़र आ रहे हैं जो आवारा फिरते हैं। हमने बड़ी कोशिश करके ये B2 का पार्क जो है इसको साफ़ सुथरा किया है। मज़ीद गुजारिश ये करूँगा कि जहाँ तक भी मुमकिन हो सके यूनियन काउंसिल से भी ये दरख्वास्त करके या जो भी लाए अमल तैयार करना है, इन कुत्तों को ज़ाया करें ताकि हमारे बच्चे और बड़े आदमी जो हैं इससे महफूज रहें जी, ताकि सुकून से हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, क्या प्रॉब्लम है इस इलाके की, जो आवारा कुत्तों की जो बात की जा रही है, क्या क्या वाक़या हुए हैं, ज़रा प्लीज़ बताइएगा। वाक़यात जो हुए हैं वो तो मुझे आज ही इल्म हुआ है, और सिद्दीकी साहब के बकौल कि एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और वो हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए उसकी डेथ हो गई। वो इस इलाके का था? वो इस इलाके का तो नहीं था, ये पास के इलाके का, इसी टाउनशिप में ही, लेकिन इस ब्लॉक का नहीं था। इस ब्लॉक का जी। तो ये बड़ी अफसरदा बात है और ये किसी को हजम होने वाली बात नहीं है। मतलब ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अशरफुल मखलूक़ात को दरिंदे आके अगर इस तरह हमारे इस पॉपुलेशन वाले इलाके में तबाह कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गमज़दा और बहुत अफसोसनाक बात है। इदारे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो ध्यान रखें हर चीज़ का। लेकिन अब आपके तवसत से और दूसरे दोस्तों की तवसत से हमने अपनी कंप्लेन जो है वो फॉरवर्ड की है, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर बहुत कि वो जल्द आएंगे और इन कुत्तों को तलफ करेंगे जल्द से जल्द, और हमारा जो है इससे छुटकारा हासिल होगा हमें। जी फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। फरहान भाई, जैसा कि आपने मुझे फ़ोन पे कहा कि आप जो हैं वो कुत्तों को तो पकड़ते हैं, यानी कि वो इंसानी कुत्ते, इंसान में भी कुत्ता आता है और वो भी एक दरिंदा सिफ्त शक्ल इख्तियार कर लेता है जो कि माशरे के अंदर दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो हम उसको भी पकड़ते हैं और कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाते हैं। तो आपने मुझे कायल किया कि इन कुत्तों को जो इस टाइम इंसान को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो हमने इसलिए आपके पास आए और प्रोग्राम बना रहे हैं। तो अब आप क्या कहते हैं कि कामे बाला से क्या अपील करते हैं कि कुत्तों को किस तरह वो यहाँ से रिमूव करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस मुश्किल वक्त में आके हमारा ये अपना न्यूज़ से के ज़रिए ऊपर तक, कामे बाला तक ये बात पहुँचाएँगे। और मैं सबसे पहले तो उस फैमिली से इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ और करता हूँ कि जिस बच्चे के बारे में मैंने सुना और मुझे बड़ा अफसोस हुआ और शिद्दत गम है, वो बच्चा हमारा था, वो किसी का नहीं था, उसमें वो बच्चा हमारा भी हो सकता था, मगर वो बच्चा जो इस दुनिया से चला गया तो उसके लिए बहुत अफसोस है। तो मैं सबसे पहले तो इज़हार ताज़ियत करता हूँ उनकी फैमिली से। और बाकी जो हमने कल, बल्कि 15-20 दिन से पहले भी मैंने कुत्तों को अपने मदद के तहत कोशिश की थी कि इनको बाहर निकाला जाए, मगर वो वापस आ गए। और कल यहाँ पे एक इदारा हमारा है यूनियन काउंसिल, जिसका काम है और उसकी एक टीम तश्कील दी गई है, उसका टीम का काम है कि आवारा कुत्तों को यहाँ से रिमूव करना। तो आप उसको क्या अपील करते हैं? जी, मैं उनसे तो अपील पहले भी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, टेलीफोन पे हर तरीके से उनके हेल्पलाइन नंबर पे उनको कोशिश की कि उन तक ये बात पहुँचाई जाए, मगर वो उन तक ये बात नहीं पहुँच पा रही है, और अगर पहुँच भी पा रही है तो वो अमल नहीं हो पा रही। फरहान भाई, इंशाल्लाह हम अपनी टीम के साथ कल आपके साथ जाएंगे यूनियन काउंसिल और वहाँ से गाड़ी का इंतज़ाम करवा के और उनसे अपील करके उनको लेके आएंगे। हम आपके साथ हैं। यहाँ पर हमारे साथ हाजिर हैं अपना मोहसिन भाई,
और हम इनसे भी पूछेंगे। मोहसिन भाई, आप बताएं कि हम आवारा कुत्तों को जो यहाँ से रिमूव करने की बात कर रहे हैं, इसका इस्लाम में क्या हुक्म है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह ये बच्चे का सानिया हुआ और ये कोई नई बात नहीं हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आलमी हमारा ये है, हमारा सिस्टम काम नहीं करता। देखें, मीडिया पे खबरें चलती हैं, मामला जिसका जाता है ना उसको तकलीफ़ होती है कि मेरा बच्चा मरा। 6 साल एक बहुत बड़ी एज थी बच्चे की, उसकी शारक के उसने अटैक किया, ठीक है ना, और उसको उस बच्चे का इंतकाल हुआ। मैं कहता हूँ सबसे पहली बात है ये हुकूमत की नाकामी है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना है। नाकामी भी है, नाअहली भी है। और दूसरी बात जो सिस्टम है, देखें अदारों की नाअहली ये है कि हम आप यूनियन काउंसिल का जिक्र करते हैं, यूनियन काउंसिल इसमें कारपोरेशन काम करती है। कारपोरेशन सदाबहार से एक सोया हुआ एक अदारा है। मैं कहता हूँ सिस्टम को पूरे तरीके से जोड़ने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि अगर देखें जो कुत्ते रखने घरों में पालने होते हैं वो चीज़ अलग है। ये ना यूरोप है, ना अमेरिका है, ना कनाडा है, ये पाकिस्तान है। इसके मसाइल पाकिस्तानियों वाले हैं, इसके मसाइल हिंदुस्तान ये बड़े सगीर से जब अलहदा हुआ, इसके मसाइल वो है। हम यहाँ पे ना तो एजुकेशन है उस लेवल की, बंदों को पता नहीं चलता। दूसरा हमारा राइट बनता है। देखें, जब एक बावला कुत्ता आप पे अटैक करता है, आपका काम है पहले उसे फायर करें। पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है, असना चलाना ही नहीं आता है लोगों को। भैया पिस्टल आपके पास नहीं है, आप बस गन नहीं, हम कहते हैं गवर्नमेंट करे। भाई कुछ काम आपके खुद करने वाले होते हैं, कुछ काम आपने घर की दहलीज पे खुद करने हैं, ठीक है ना। सिस्टम अगर काम, सिस्टम में कितने लोग हैं वहाँ पे यूनियन काउंसिल में? हार्डली जो है 10 से 15 लोग होंगे। उनका ये काम नहीं है। कारपोरेशन के तरह कारपोरेशन में आप जाएंगे, उन्होंने क्या कहना है आपसे, भाई आप खुद मैनेज कर लें अपने तौर पर। मोहसिन भाई, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें इख्तियार नहीं है कि हम कुत्ते को फायर करें। फायर करने से हमारे पर ही पर्चा होगा और हमें वो फायर हो सकता है किसी और को लग जाए। इसलिए ये तश्कील दिया जाता है एक यूनियन काउंसिल में एक टीम को, जो कि हमने उसको अप्लाई करना है और वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो टीमें तश्कील दी जाती है। वो फौरी तौर पर आपकी हिफाजत के लिए आएंगी और ये अमल करवाना ये आप और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको जो है ये इस काम के लिए लेकर आए। तो फायर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, देखिए गवर्नमेंट ने इसको बैन लगाया। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ये कहा कि ना देखिए हम ना कुत्तों की नस्ल कशी करेंगे। हम पाकिस्तान उन्होंने की कोई 2 से 3 माह पहले उनकी पार्लियामेंट में बात हुई, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आते आते टाइम लगता है। देखिए एक जान का नुकसान हुआ है कि इसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। देखिए जिस घर का एक बच्चा चला गया ना, ये टाउनशिप है यहाँ पे। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई 15-20 केस ऐसे हो चुके हैं, कोई नया केस नहीं है ये, ठीक है ना। उसके अलावा अगर पूरे पाकिस्तान में आप देखें, पूरे पाकिस्तान के सर्कल के अंदर बेतहाशा केस हुए हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ अक़वाम में बाला से एक बात करता हूँ, देखिए एक अगर कुत्ता भूख से प्यास से मर गया तो अल्लाह उमर ने फरमाया था कि मैं उमर भी उसका जवाब दिया है। तो अगर एक बच्चा यहाँ से मरा है तो उसका भी जवाब इमरान खान साहब ने देना है। और मैं कहता हूँ खान साहब कोई खुदा के लिए कोई होश के नाखून लें, अपने सिस्टम को जगाएं आप, ठीक है ना। आप जो पाकिस्तान जो लाहौर का लेवल है, आप इस सिस्टम को जगाएं, ठीक है ना। जिस तरह यूनियन आबाद हुई है दोबारा से इसके ऊपर हुआ है, तो अदारे इस पर काम लें। अगर अदारे काम नहीं लेते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म मजीद जो है ना मजीद भी है। मैं कहता हूँ देखिए आखिरी हद ये है, देखिए कराची में एक ऑपरेशन हुआ, शायद आपको वो केस याद होगा जो 2013 के अंदर केस था, एक 1.5 साल की बच्ची के ऊपर जो है उसके ऊपर मामला हुआ, ठीक है ना। उसके ऊपर इंशाल्लाह काम हुआ और आगे अदारे इस पर काम करें, अदारे इस पर एक्शन लें, हमारी यही दरख्वास्त है। फिटू टाउनशिप की शान खालिद कुरैशी साहब, आप हमारे दरमियान में मौजूद है। आप हमें बताएं कि जो हालात यहाँ पे हो चुके हैं, कुछ पार्क हैं, पार्क में देखा जाए तो कुत्ते अपना डेरा जमाए हुए हैं और कुत्तों ने जिस तरह के हमारे कुर्बान साहब ने कहा कि एक कुतिया जो है वो 10-12 बच्चे देती है, जिससे क्या होता है कि उनकी नस्ल बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द बढ़ जाती है। तो इसको कैसे रोका जाए, उसको अपने बच्चों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? देखिए सबसे पहले तो शाह साहब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस मौजू पे प्रोग्राम किया। और दूसरा जितने भी महल्लेदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, माशाल्लाह काज़मी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सदीकी साहब ने, फरहान साहब ने। इसी तरह ये यहाँ के जो मसले मसाइल हैं ये हैं कुत्तों की वजह से। हमारा ये उस्मानिया पार्क है, इसके साथ हमारा अपना उमर पार्क है, वहाँ पर भी यही मसले मसाइल हैं। मैं सिंपली बात करूँगा कि अपने इदारों से कि इसका कोई हल निकालें और इन कुत्तों का कोई सद्देबाब करें ताकि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे 2B2 के समाजी और फलाई कारकुन अनवर सदीकी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। आज जो हमने ये मोहल्लेदारों की हंगामी मीटिंग बुलाई है, ये आवारा कुत्तों की सिलसिले में बुलाई है। यहाँ कुत्तों की बहुतात हो गई है, आने जाने वालों पर वो भौंकते हैं, ख़वातीन पर भौंकते हैं, बुज़ुर्गों पर भौंकते हैं, बच्चों पर भौंकते हैं। गुजरना मुश्किल कर दिया हुआ है। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन साहब से दरख्वास्त की है
और उन्होंने मेरी दरख्वास्त को बड़े गौर से सुना है और उन पर उन्होंने अमल करने की भी यकीन दहानी कराई है, जिससे ये कुत्ते जो हैं वो तलफ कर दिए जाएंगे। इसकी वजह से ना सिर्फ लुहाकीन को या लोगों को दिक्कत हो रही है, उन्होंने पार्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। सारे पौधों को ऊपर से वो फलांग कर जाते हैं, तोड़ देते हैं और वो मस्तियाँ दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये सारा माहौल जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। लिहाजा मेरी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से दरख्वास्त की है, ये बदसुकूनी की हालत जो है ये इन कुत्तों की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है और मुश्किल में फंसा हुआ है। आज मैंने मोहल्ले की जो लोग हैं उनको बुलाकर एतमाद में लिया है कि कहीं ये ना हो कि जी ये कुत्ता हमारा था और आपने उसके ऊपर शिकायत करके और उसको मरवा दिया है। ऐसा मैंने इसीलिए इन लोगों को एतमाद में लिया है कि ताकि ये लोग कोई शिकायत ना कर सके। और ये वाकई हमारा है, ये किसी के कुत्ते नहीं हैं, कोई किसी तरफ से आया है, कोई किसी तरफ से आया है, वो मिलकर फिर ये अपनी एक टीम बना लेते हैं। तो लिहाजा मैं बस इतना ही कहूँगा कि इन कुत्तों को यहाँ से तलफ किया जाए ताकि मोहल्ले का अमन और सुकून कायम रहे। यहाँ पर अनवर साहब का कहना जिस तरीके से कि तमाम लोगों को एहतमाद में लिया गया, जो घरेलू कुत्ते होते हैं उसकी वैक्सीनेशन करवाई जाती है। ये जो वैक्सीनेशन होती है ये दर हकीकत एक ऐसी बीमारी को ख़त्म करती है कुत्ते में से जो आगे कन्वर्ट नहीं होती। जैसा ही कुत्ता इंसान को काटता है उसकी वो बीमारी जो है इंसान में मुंतकिल हो जाती है। जो कुत्ता हमारे घरेलू इस्तेमाल में रखा जाता है, चाहे वो नस्ली है चाहे वो कोई सा भी, उसमें वैक्सीनेशन करवाई जाती है। उसका बाकायदा परमिट होता है और बाकायदा कागजात होते हैं, जिसकी वजह से उसको वो इजाज़तनामा दिया जाता है ताकि कुत्ते की वजह से इंसान को किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि यहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, चाहे वो कुत्ते से हो और या वो चाहे किसी इंसान ही से क्यों ना हो। जब एक इंसान दरिंदा सिफ्त हो जाता है तो उसको सज़ा दी जाती है। जब एक दरिंदा सिफ्त इंसान जिससे दूसरी इंसानियत को तकलीफ़ पहुंचती है तो उसको सज़ाए मौत तक दे दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर उस कुत्तों की बात की जा रही है जिस कुत्तों के ज़रिए इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है या इंसान को बीमारी लाहक हो सकती है, उस कुत्ते को सज़ाए मौत देना भी जुर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अपील करते हैं इन तमाम अहले इलाका की तरफ से कि खुदारा फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और फौरी तौर पर गाड़ी को भेजा जाए, जो ऐसे भी आपका प्रोसेस है मुकम्मल करके इस इलाके को साफ़ किया जाए आवारा कुत्तों से। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म की पकड़। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।